ओम शांति। आज 19 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर बात स्पष्ट करते हैं कि बच्चे, रूहानी बाप जब रूहानी बच्चों को समझाते हैं तो यहाँ सारी रूहानी कारोबार है। दुनिया के अंदर जिस्मानी कारोबार है, अर्थात दुनिया में मनुष्य देह अभिमान के आधार से सारा कारोबार करते हैं, परंतु यहाँ रूहानी कारोबार में सबसे पहले बाबा यही शिक्षा देते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो और आत्म अभिमानी होकर के हर कर्म करो। जितना जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना आत्मा पवित्र बनती जाएंगी, निर्विकारी बनती जाएंगी। वास्तव में तो बाबा कहते सारा कारोबार रूह ही करती है। हर कर्म जो करती है, चाहे अच्छा व बुरा, वो सारा आत्मा ही करती है। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है पाप आत्मा, पतित आत्मा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ना है और यह पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद को प्राप्त करना है। शरीर के जो भी हिसाब किताब कर्म बंधन है, उस कर्म बंधन को चुकतू करना है और चुकतू करके स्वयं को आत्मनिश्चय करके हर कर्म करते रहना है। सब हिसाब किताब को चुकतू करना है और बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अब रूहानी कारोबार करने हैं। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे। यहां रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। सारा कर्म तो आत्मा ही करती है, भले कोई समझे या ना समझे, लेकिन सारा कारोबार तो आत्मा ही करती है। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। जिस्मानी कारोबार भी करने वाली तो आत्मा ही है, लेकिन उनको जिस्मानी क्यों कहा गया है? बाबा कहते इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूं समझने बदले समझते हैं मैं फलाना, ये व्यापार करता हूं, ये फलाने कामी क्रोधी है, शरीर का ही नाम लेते हैं। तो देह अभिमान के कारण कहा जाता है जिस्मानी कारोबार है। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसा नहीं होता, वहां देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। कैसे?
तो बाबा सिखाते हैं अपने को आत्मनिश्चय करो। यहाँ इस वक्त हमें वो संस्कार भरने हैं, स्वयं को आत्मा निश्चय करना है, अर्थात आत्मा समझना है। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदले कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परमधाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। आत्माओं का असल घर है परमधाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है। हद के नाटक के जो एक्टर्स हैं उनका घर तो यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूं, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। देवताएं क्या करते हैं ये किसको भी पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है, जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे। महत्वाकांक्षी लोग ये कहते हैं हम मून में, चंद्रमा में जाकर प्लॉट लेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। इंसॉल्वेंट अर्थात दिवालिया। तो बाबा कहते हैं जब मनुष्य ये कहते हैं कि हम चंद्रमा पर प्लॉट लेंगे आदि आदि, तो ये बताता है कि बुद्धि का दिवालिया निकल चुका है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने शाहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट न सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहां तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं। यह किसको भी पता नहीं है भारत ही विश्व का मालिक था। बाबा कहते ये रहस्य कोई नहीं जानता कि भारत ही सारे विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती है। मनुष्य में कितनी अशांति है। जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे
शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स है, कर्मेंद्रियां है, हाथ पैर आदि, ऐसे बाबा समझाते हैं। आत्मा की भी मुख्य इंद्रियां है मन और बुद्धि। तो यह है आत्मा के ऑर्गन्स। बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। क्यों? तुम आत्मा हो और तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, मन को शांति कैसे मिले, ये नहीं कह सकते। मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसको भी नहीं है। वहां है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूं। कलयुग के अंत में सभी पतित है। यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही है। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया? कहते कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहां से आए? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जयंती किसकी मनानी है? एक शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे, वही 84 जन्म का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित है। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? पावन को कभी पावन आत्माई नमन नहीं करेंगे। सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएंगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है
जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के ऑर्फन्स बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसीलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। अनाथों की दुनिया है, एक दूसरे को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बाबा कहते इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले नास्तिक क्यों कहा? क्योंकि जो परमात्मा बाप को नहीं जानते हैं। तुम हो जानने वाले, अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है ही विषय दुनिया, माना पतित दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती है। यहां तो घासलेट भी नहीं मिलता है। फर्क है ना, कितना अंतर है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खेवैया है ना, गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैयाएं हैं, सब आत्माएं नैयाएं हैं। खेवैया एक बाप ही है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम। वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। परम पिता परमात्मा को ही खेवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएगी ही नहीं। बाबा कहते औरों को तो ये बातें समझ में आएगी नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्म में चले गए हैं, वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? बाबा कहते जो पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे। लेकिन बाबा कहते अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु प्रजा में भी बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में ही नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे। बाबा कहते ऐसे भी बहुत है, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे। गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए? अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी।
रास करेगी और क्या करेगी? बाबा कहते हैं और क्या करेगी? गोप गोपियां तो यहाँ ही होते हैं, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, साक्षात्कार के माध्यम से देखेंगे। ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्र को मानते हो? बोलो हाँ। हम क्यों नहीं मानते हैं? ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। मंदिर में जाते हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, चाहे शिव बाबा का मंदिर हो, गर्व महसूस होता है शिव बाबा के मंदिर में भी जा करके कि कितने भक्त आकर के बाबा को याद करते हैं, पूजा करते हैं, पुकारते हैं। और ये मंदिरों के भी एक समय में कितनी सोने चांदी हीरे मोती से उनको सजे हुए थे। जैसे सोमनाथ का मंदिर कितने हीरा जड़ित शिवलिंग बनाया हुआ था, दीवारों में भी हीरे जड़े हुए थे। तो शिव बाबा के मंदिर को देखते भी बड़ा फक्र महसूस होता है। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। आज का स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छाई को धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ
पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, पवित्रता अब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प आवे और विजयी बनो। इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो, पवित्रता के नेचुरल संस्कार बना लो, तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा, ओम शांति।